वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुड़की स्टडी पॉइंट में। आज हम उत्तराखंड में 50 प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए नैनीताल, बी देहरादून, सी अल्मोड़ा, डी उत्तरकाशी। तो हमारा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा इनमें से? उत्तरकाशी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए बांज, बी चीड़, सी साल, डी बुरांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बुरांस। जो बुरांस है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वह रोडोडेंड्रोन अर्बोनियम है। रोडोडेंड्रोन अर्बोनियम इसका नाम है। अगर हम बुरांस के वृक्ष की हाइट की बात करते हैं तो यह इसकी हाइट जो होती है वह 20 से 25 फीट तक की इसकी हाइट होती है, ऊंचाई तक यह वृक्ष पहुंच जाता है। इस वृक्ष को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया था? तो इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया था वन अधिनियम 1974 के द्वारा इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, बी चंपावत, सी अल्मोड़ा, डी चमोली। तो यह रम्माण जो उत्सव वह चमोली से संबंधित है। अगर हम इसमें बात करते हैं कि जो रम्माण है उसको विश्व की सांस्कृतिक धरोहर कब शामिल किया गया था इसको? 2 अक्टूबर 2009 को। हम देखते हैं यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था। इसकी जो मुख्यालय है वह पेरिस में है और पेरिस किस नदी पर है? सीन नदी पर। पेरिस किस नदी पर है? सीन नदी पर। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है और पेरिस किस नदी पर? सीन नदी पर है। हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? नैनीताल को, धनोल्टी को, मसूरी को, अल्मोड़ा को। इसका सही जवाब हो जाएगा मसूरी। तो मसूरी को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी कहा जाता है। मसूरी की स्थापना किसने की थी? कैप्टन यंग ने। किसने की थी मसूरी की स्थापना? कैप्टन यंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाराहोती किस जिले में है? रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। तो जो बाराहोती है वो कहाँ पर है? हमारा चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? हेमकुंड साहिब ऑप्शन ए शिमला में, बी जम्मू में, सी अल्मोड़ा में, डी चमोली में। तो हेमकुंड साहिब कहाँ पर है? चमोली में है। यह सिखों का एक पवित्र स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदा राज जात का प्रकरण क्या है? यह एक तीर्थ यात्रा है, बी रीतिवादी विधान है, सी रीतिबद्ध रिवाज है, डी मार्च सदन से ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा है। तो नंदा राज यात्रा इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है? दर्रे हैं, नदियाँ, पर्वत, धार्मिक स्थल। तो नीति किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है? यह दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ टच करती है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, बी चमोली, सी पौड़ी, डी बागेश्वर। तो राज्य की जनपद की सीमा 7 राज्यों से टच करती है। पौड़ी से किस किस को टच करती है? नंबर 1 हरिद्वार, देहरादून,
टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, तो 7 जिलों को यह आपस में ही टच करती है, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न भूसन्निधि से हुई है। ऑप्शन ए यूराल भूसन्निधि, बी रॉकी भूसन्निधि, सी टेथिस भूसन्निधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है का सही जवाब हो जाएगा टेथिस भूसन्निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? संरचनात्मक घाटियों को, बी नदी घाटियों को, सी अल्पाइन घास के मैदानों को, ऑप्शन डी संकरी घाटियों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संरचनात्मक घाटियों को उत्तराखंड में दून कहा जाता है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कामेट, बंदरपूंछ, दूनागिरी, नंगा पर्वत। इसका सही जवाब हो जाएगा नंगा पर्वत। जो नंगा पर्वत है आपका कहाँ पर है? यह जम्मू कश्मीर। तो नंगा पर्वत कहाँ पर है? यह कश्मीर में है। कामेट कहाँ पर है? कामेट पर्वत चमोली में है। बंदरपूंछ उत्तरकाशी में है। दूनागिरी चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? यानी कि जो पर्वत के पद का मतलब पर्वत के पास नहीं बसा है, वह कौन सा नगर है? टनकपुर, बी कोटद्वार, सी रुद्रपुर, डी हरिद्वार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्रपुर। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है नीति दर्रे से, बी लिपुलेख दर्रे से, सी लिपियाधुरा दर्रे से, डी बाराहोती दर्रे से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिपुलेख दर्रे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर, बी नैनीताल, सी गढ़वाल, डी हरिद्वार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैनीताल। यह नैनीताल और गढ़वाल की सीमा पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT पृथक करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए लघु हिमालय एवं बाह्य हिमालय को, दून घाटियों एवं शिवालिक श्रेणियों को, सी मान हिमालय एवं हिमालय पारक क्षेत्रों को, डी मान हिमालय एवं लघु हिमालय को, ई इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम हिमालय का भ्रंशीय विभाजन करके देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो, अगर हम इसको बांटते हैं हिमालय को, हम डिवाइड करते हैं, तो सबसे ऊपर आता है हमारा ट्रांस हिमालय, उसके बाद हमारा वरत हिमालय, वरत के बाद हमारा शिवालिक हिमालय, शिवालिक के बाद हमारा भाबर, भाबर के बाद हमारा तराई, तराई के बाद हमारा गंगा का मैदानी अक्षेत्र। अगर हम इनके विभाजन की बात करते हैं, ट्रांस हिमालय को वरत हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है? उसका नाम है सच्चर जोन। क्या नाम है? सच्चर जोन या हिंज लाइन। वरत को जो शिवालिक से अलग करती है उसको हम कहते हैं MCT, यानी कि मुख्य सीमा भ्रंश। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य सीमा भ्रंश। तो मुख्य सीमा भ्रंश किसको करती है अलग? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। वरत को शिवालिक हिमालय, जो कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर हम देखते हैं वरत के बाद एक लघु हिमालय आता है, यहाँ लघु आएगा, लघु और फिर शिवालिक हिमालय। तो लघु या इसे हम मध्य हिमालय भी कह सकते हैं। तो इसको अलग करती है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट।
ये किसको अलग करती है? लघु हिमालय, मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से MBM मुख्य मेन बाउंड्री फॉल्ट इसको अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? अभी हमने बताया था आपको कि जो हमारा सबसे पहले कौन सा है, हमारा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद हमारा वरथ हिमालय, वरथ के बाद हमारा लघु हिमालय और लघु के बाद हमारा शिवालिक हिमालय। तो हमने बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है और वरथ हिमालय, इसके बीच कौन सी रेखा थी? सचर जोन, सचर जोन। वरथ और लघु हिमालय के बीच हमारी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु और शिवालिक हिमालय के बीच हमारी कौन सी थी? मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो इसमें यही पूछा है कि कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश MCT मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है, कौन सा पर्वत स्थित है? तो यह है हमारा लघु हिमालय। तो 17 का क्या हो जाएगा आंसर? 17 का हो जाएगा हमारा B, लघु हिमालय, इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुग्याल क्या है? उत्तराखंड की जनजाति है, बर्फ से ढका हुआ मैदानी अक्षेत्र है, उच्च हिमालय अक्षेत्र के घास के मैदान हैं, बंदरपूछ पर्वतमाला की श्रेणियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुग्याल किसे कहते हैं? उच्च हिमालय क्षेत्र घास के मैदान, या बुग्याल किसे कहते हैं? घास के मैदानों को, साधारण भाषा में हम घास के मैदानों को बुग्याल कहते हैं। प्रश्न नंबर 19। उत्तराखंड में वरहत एवं लघु हिमालय श्रेणियों के बीच अवस्थित भ्रंश रेखा को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था उसको, वरहत और मध्य हिमालय के बीच क्या था हमारा? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 19 का मुख्य सीमा भ्रंश। ठीक है, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अभी हमने पीछे पढ़ा था, आपको करके दिखाया था, तो उसी से यह प्रश्न भी हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 20। लघु हिमालय किन के मध्य स्थित है? हमने अभी आपको पीछे पढ़ाया था, तो जो लघु हिमालय है वो किसके बीच था? वरहत हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 21। इनमें से किसके साथ उत्तराखंड की सीमाएं मिली हुई हैं? अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश तथा नेपाल, B, नेपाल तथा तिब्बत, C, नेपाल तथा भूटान, D, तिब्बत तथा बांग्लादेश। तो हमारी जो सीमाएं हैं पूर्व में उत्तराखंड नेपाल व तिब्बत को स्पर्श करता है। तो पूर्व में हमारे कौन है यहाँ? नेपाल व तिब्बत। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हम 20 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? गुरु शिखर, कामेट, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु शिखर पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। प्रश्न 23। बंदरपूछ स्थित है उत्तरकाशी जिले में, B, अल्मोड़ा में, C, बागेश्वर में, D, पिथौरागढ़ में। इसका सही जवाब हो जाएगा बंदरपूछ पर्वत कहाँ पर है? यह उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। उत्तराखंड के उच्च हिमालय चरागाहों को जाना जाता है भाबर नाम से, तराई नाम से, बुग्याल के नाम से, D, दर्रों के नाम से। इसका सही जवाब हो जाएगा बुग्याल के नाम से उच्च हिमालय चरागाह को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25। कामेट पर्वत की ऊंचाई। तो कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 24,415 फीट, 25,446 फीट, 25,413 फीट, 25,410 फीट। तो कामेट पर्वत की ऊंचाई है 25,446 फीट। प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। यह उत्तराखंड भारत का 26वां राज्य है? नहीं, उत्तराखंड भारत का कौन सा था? 27वां राज्य।
26वां कौन सा था? छत्तीसगढ़। उत्तराखंड की स्थिति 28 से 31 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। यस, यह सही है आपका। उत्तराखंड 3 प्रदेशों से घिरा है? नहीं, उत्तराखंड 2 प्रदेशों से घिरा हुआ, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, तो यह भी गलत है। प्रश्न नंबर 27, कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? चंबा और नरेंद्र नगर के मध्य, बी कोटद्वार दुगड्डा के मध्य, सी अगस्त्य मुनि और गुप्तकाशी के मध्य, डी श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। प्रश्न नंबर 28, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे पहले हम वर्षा कंसेप्ट पढ़ेंगे। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या है? घटती है। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या है? घटती जाती है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा ऊपर कौन था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद कौन सा हमारा? वरथ हिमालय। वरथ के बाद क्या था हमारा? मध्य या लघु हिमालय। लघु के बाद हमारा शिवालिक हिमालय। तो हमने बताया था जब ऊपर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती है, जब नीचे आएंगे ऊपर से तो वर्षा की मात्रा बढ़ती है। तो वही पूछ रहा है किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस में होगी? नीचे को जब जाएंगे तो शिवालिक हिमालय में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवालिक हिमालय। प्रश्न नंबर 29, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं? अल्पाइन, उपोष्ण, उष्ण, शीतोष्ण। उपोष्ण इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 30 को देखते हैं, उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अभी हमने पढ़ा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाह्य हिमालय। शिवालिक को ही क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी? बाह्य हिमालय में, अगर हिमालय की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31, 20 अक्टूबर 1991 उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का क्या कारण था? भूस्खलन से हुई थी यह आपदा, बाढ़, भूकंप या बादल का फटना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूकंप। तो जो 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में जो आपदा कारण हुआ था वह भूकंप के द्वारा वहां आपदा हुई थी। प्रश्न नंबर 32, निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है? भूकंप का, भूस्खलन का, हिमस्खलन का, बाढ़ का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूकंप। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, बी वन्य जीवों में अभिवृद्धि, सी जल प्रदूषण में वृद्धि, जैव विविधता में कमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी वन्य जीवों में अभिवृद्धि। प्रश्न नंबर 34, केदार घाटी में हाल में आई आपदा का क्या कारण माना जा सकता है? बादल का फटना और फिर व्यापक भूस्खलन, भूकंप, आकाशीय बिजली, पहाड़ों का कच्चा होना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बादल का फटना और फिर भूस्खलन आया था। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से किस उपाय या किन उपायों से संभवतः हाल में उत्तराखंड में अनुभूत प्राकृतिक आपदा की तीव्रता को कम किया जा सकता है? सीएससी गैसों के प्रयोग पर रोक, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, पूर्व सूचना निकायों की स्थापना, उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 36, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य? जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी उत्तराखंड? इसका सही जवाब हो जाएगा डी उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 37, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ? 19 नवंबर 1892 को, 17 सितंबर 1882 को, 18 सितंबर 1880 को, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 17 सितंबर 1882 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा
मानव जनित क्रियाकलाप उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है या माने जा सकते हैं। शहरीकरण, वनों की कटाई, मानव निर्मित बांध, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। भूरी मिट्टी में किस तत्वों की अधिकता पाई जाती है? जैव तत्वों की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की, आयरन। तो इसमें भूरी मिट्टी में किस तत्वों की? भूरी मिट्टी में जैव तत्वों की अधिकता पाई जाती है। प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है? लिपुलेख, थांगला, मुलिंगला, नीति। तो जो हमारा लिपुलेख दर्रा है वह किसको जोड़ता है? लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। थांगला किसको जोड़ता है? उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। मोलिंगला भी उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। नीति किसको जोड़ता है? चमोली को तिब्बत से। तो नीति किसको जोड़ता है? चमोली को तिब्बत से नीति दर्रा जोड़ता है। प्रश्न नंबर 41। हिमालय के शिवालिक क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? कंकड़ एवं गोलासम से, स्लेट से, कीचड़ से, दोमट मृदा से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य कितने प्रतिशत भाग पर वन संपदा है? तो 40% भाग पर, 35%, सी 20%, डी 70%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 70% भाग पर उत्तराखंड में वन संपदा है। प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य खेल है? उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? उत्तराखंड का राज्य खेल है। बैजनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, चंपावत में, चमोली में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बैजनाथ मंदिर कहाँ पर है? यह बागेश्वर में है। प्रश्न नंबर 45। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान देहरादून के किस जिले में स्थित है? पौड़ी में, देहरादून में, टिहरी में, हरिद्वार में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून में। प्रश्न नंबर 46। स्वर्ग रोहिणी पर्वत शिखर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़ में, चमोली में, चंपावत में, बागेश्वर में। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ग रोहिणी पर्वत कहाँ पर है? चमोली जिले में है। प्रश्न नंबर 47। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? पुलिस अधीक्षक, बी उपजिलाधिकारी, सी अध्यक्ष जिला परिषद, डी जिला अधिकारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी। प्रश्न नंबर 48। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से तिब्बत तक जाने के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया? उल्टा जयंती, चोरहोती, थांगला, ट्रेल पास। अभी हमने देखा था कौन सा था? थांगला। थांगला तिब्बत से उत्तरकाशी से तिब्बत जाने के लिए एक दर्रा है। प्रश्न नंबर 49। भाबर मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की भौगोलिक क्रिया के फलस्वरूप हुआ है? जल प्रवाह, चट्टानों के अपरदन से, आग्नेय चट्टानों के टूटने से, शिस्ट के टूटने से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, जल प्रवाह के द्वारा भाबर मिट्टी का निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 50। उत्तराखंड राज्य में भूकंप मापी स्टेशन कहाँ कहाँ पर स्थित किए गए हैं? तो उत्तराखंड में कितने भूकंप मापी स्टेशन हैं? 3। कहाँ कहाँ? देहरादून में है, दूसरा टिहरी में, तीसरी गरुड़गंगा,
इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी में।